कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कह न चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये होठ न हिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कह न चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये होठ न हिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। जिसका वेद भी अंत न पाते, जिसकी सारे महिमा गाते, जिसका वेद भी अंत न पाते, जिसकी सारे महिमा गाते, कह कर नेति नेति थक जाते, वो है सिलसिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कह न चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये होठ न हिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। वो तो है मोतियों का मोती, वो तो न्यारी प्यारी ज्योति, वो तो है मोतियों का मोती, वो तो न्यारी प्यारी ज्योति, ज्योति मंद जो कब ना होती, जिससे जग का चमन खिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कह न चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये होठ न हिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। सबको नजर नहीं वो आता, मुझसे दूर नहीं वो जाता, सबको नजर नहीं वो आता, मुझसे दूर नहीं वो जाता, साथी बनकर साथ निभाता, यादों का संग काफिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कह न चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये होठ न हिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? उत्तर है, याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ। सारी दुनिया को पति से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। ये एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में
निश्चय बुद्धि होकर बैठना, बस सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन आर्गन्स के द्वारा। ये पक्का याद करते रहो। सुनने वाली आत्मा है, लेकिन किसके द्वारा? आर्गन्स द्वारा। सदगति और दुर्गति का ये चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में ये रहे ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का पार्ट बजाते हैं, बाप को याद करते हैं, तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो, ये पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं, तो अंदर में निश्चय रहता है कि अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी वर्ष 2 लग जाते। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनाते हैं, तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफर होकर नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये सारी दुनिया बेहद की पुरानी है, अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बताते हैं, ऐसे ऐसे युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। ये भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि ये दुख धाम अब खत्म होना है। भल तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको तो नई दुनिया में जाना है। फिर भले चित्र आगे कोई भी ना हो, सामने कोई चित्र ना हो, तो भी समझते हो पुरानी दुनिया का अंत है, अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तो तुम्हारे तो बहुत थोड़े चित्र हैं। तुम्हारे ये ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वे सब हैं फिर भक्ति मार्ग के, जिनका कोई अर्थ ही नहीं। चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो ये रियल चित्र हैं, इसलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। बाबा को कहा ही है, क्या कहा जाता बाप को? नॉलेजफुल। तुमको ये नॉलेज है, तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए, अभी ये नॉलेज मिली है। ये चक्र कैसे फिरता है, तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाबा तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाप की भी याद रहती। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ, तुम सिर्फ ये समझाओ। बाबा कहते हैं, तुम मुझे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहते हो ना। बाबा कहते हैं ऐसे बाबा की महिमा कर उनसे पूछो कि ऐसा कहते हो ना। कहाँ का गाइड? फिर गाइड कहा तो कहाँ का गाइड? शांति धाम, मुक्ति धाम का। वहां तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुलगुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते। भल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वह समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहां जाकर फिर हम नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। वह सब तो बाद में आने वाले हैं। जो और धर्म वाले वे तो फिर भी बाद में आएंगे। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबर वार आते हैं।
सत्युग त्रेता में किसका राज्य है, उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है, वहां पर कोई शास्त्र नहीं है। द्वापर से जो धर्म आते उन्हों के शास्त्र कायम है, बाकी सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र नहीं। बाबा कहते द्वापर से जो भी धर्म आते उनके शास्त्र कायम है, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती तो बाकी सब विनाश हो जाते। कहते रहते एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो, वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाप कहते अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहे। ये याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो, वहां ये नहीं है। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते, वह पहले राजयोग सीख यहां से पावन होकर जाते, वहां थोड़ी पुरुषार्थ करेंगे। उसको तो कहा जाता है सुख धाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं, फिर वही अभी पुरुषार्थ करते, यही पुरुषार्थ अथवा एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। फिर कल्प के बाद फिर रिपीट होगी। अभी पुरुषार्थ करते हैं, फिर अगले कल्प फिर करेंगे। बाबा कहते ये पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए हर कल्प बाद ये रिपीट होता। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि ये नाटक है। सभी आत्माएं पार्टधारी हैं, जिनमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जैसे वह हद का ड्रामा चलता रहता है, परंतु वह फिल्म तो घिसकर पुरानी भी हो जाती। ये अविनाशी है, ये भी वंडर है। कितनी छोटी आत्मा में और सारा पार्ट भरा हुआ है। बाबा तुम्हें कितनी गुह्य गुह्य महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते तो कहते ये तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वे अभी समझा है। शरीर को तो सब समझते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जानते। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते, फिर डाल देते हैं, परंतु आत्मा का तो किसी को भी पता नहीं। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती ये भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा ऐसे कहते हैं ना। सब पुकारते भी हैं फिर, हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। अविनाशी सर्जन कौन? शिव बाबा। तो उनको आत्मा पुकारती है, उसको है तो पुनर्जन्म व रहित। आत्मा जिसको पुकारती है, किसको? शिव बाबा को, जो कि पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। आस बाप आते ही हैं आप समान पवित्र बनाते, ज्ञान सागर भी बनाते, फिर अपने से भी जास्ती क्या विश्व का मालिक। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। बाप पवित्र अपवित्र नहीं बनते, वे तो है ही सदा पवित्र पावन। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, अभी फिर से
आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए ही कहते ये धर्म प्राय लोप हो गया है। उनकी बड़ के झाड़ से ही भेंट की जाती है, शाखाएं ढेर निकलती हैं और थुर है नहीं। ये भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली हैं, फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्राय लोप है। बाबा कहते वह धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया। पवित्र ना होने कारण अपने को देवता कह न सके। ना तो है, बाबा कहते देवता कह ना सके, ना हो तब तो बाप का आकर रचना रचे ना। जब यह देवता धर्म नहीं, तभी तो बाप आकर फिर से आकर रचते। अभी तुम समझते हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने, अब फिर से पावन बनते हैं। हर चीज ऐसे होती है। तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए, पहली मुख्य मंजिल है। तब मुख्य बात बाबा को याद करना, जिससे ही पावन बनना है। बोलते सब ऐसे हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फक्र होना चाहिए। क्या क्यों होना चाहिए? कि तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं। अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प ये पार्ट बजाया, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि ये है सदगति के चित्र। तुम ओरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते मैं तदबीर तो कराता हूं, परंतु तकदीर में भी हो ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाबा ने बताया है। बाप भी है, टीचर भी है, और साथ ले जाने वाला फिर सच्चा सतगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूरत। आत्मा का ये तख्त है ना जिसमें हम पार्ट बजाते, तो बाप को भी पार्ट बजाने, सदगति करने के लिए तख्त तो चाहिए ना। बाबा कहते मुझे भी साधारण तन में ही आना है, भबका व ठाट कुछ भी नहीं रख सकता हूं। तो इसलिए मैं भी साधारण तन में आता हूं। वो तो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने का सिंहासन, महल आदि बनाते। तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो और स्टूडेंट भी हो, चेले की तो बात नहीं। तो बाबा कहते तुम उनके लिए क्या करेंगे, कहाँ बनाएंगे? ये तो है ही साधारण। शिव बाबा तो आते ही साधारण तन में। बच्चों को भी ये समझाते रहते हैं कि वैश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए, उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वाह, बीके की तो कमाल है। वैश्याओं को भी ये ज्ञान देती है, उनको भी समझाना है। अभी तुम ये धंधा छोड़ शिवालय के मालिक बनो। उन वैश्याओं को भी जाकर ये बताओ, ये नॉलेज सीख कर औरों को सिखलाओ। तो वैश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती हैं। सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हाल के चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वाह, वैश्याओं को शिवालयवासी बनाने के लिए ये बीके निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात रहने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिलनियां, गणिकाएं, इन सब का तुम्हें उद्धार करना है।
गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया। अब ये तो समझते हैं साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वह तुम्हारे बन जाएं तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, रिवॉल्यूशन हो जाए, सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दे, बस हमने हार खाई। ये पिछाड़ी में होगा। बाबा कहते ये भी अंत में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते, ऐसे ऐसे करो। अब बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते, बाहर सर्विस पर तो तुम बच्चों को जाना। बाबा कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो, तो समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को बाबा बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वहा वहा निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे। ये है ज्ञान बाण जो अभी बाबा दे रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो ये बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वे अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे ये बीके वैश्याओं से भी वह धंधा छुड़ाए शिवालय का मालिक बनाती है। बहुत वहाँ निकलेगी। धन आदि सब वे ले जाएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। बहुत मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे। इन पर बहुत आशिक होंगे, इन चित्रों पर। दिल में चाहना होनी चाहिए कि हम मनुष्यों को देवता कैसे बनाएं। ये तो जानते हो जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे, मेहनत है। बाबा ने बताया है हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के, और तुम बच्चों के कुछ भी नहीं है। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धि फिर कहाँ जाएगी? बाबा को रथ दिया है। जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा कहते जैसे तुम स्टूडेंट हो मैं भी स्टूडेंट। सिर्फ रथ बाबा को लॉन पर दिया है। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। ये है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुनकर देवता बन रहे हैं। फिर 100 राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते मैं तुमको डबल सिर ताज बनाता हूं। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है ये नॉलेज सुनकर। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक। अब याद की यात्रा में रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है बुद्धि में रहे। अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई? ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। पुरानी दुनिया है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती ही नहीं। ऐसे फॉलो फादर करना है।
दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वेश्यालय को शिवालय बनाएं। अब है आज का वरदान। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। तो आज का वरदान, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। अब है आज का स्लोगन। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखो, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे